हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, वैसे आज की बात करें तो निफ्टी और मतलब मार्केट ने थोड़ा वापस अपसाइड मूवमेंट दी है। तो आई होप जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। वैसे थर्सडे को एक्सपायरी होगी निफ्टी की, सो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पर। अभी आने वाला एक नया आईपीओ एमरुल टायर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 5 दिसंबर 2024 से लेकर 9 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 90 रुपये से लेकर 95 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 51,85,200 शेयर्स, करीब 49 करोड़ 26 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 49,86,000 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 47 करोड़ 37 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी 1,99,200 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 1 करोड़ 89 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 दिसंबर 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 10 दिसंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 11 दिसंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 12 दिसंबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 9 दिसंबर 2024 है गाइस। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड उसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 44,90,512। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 94,76,512 है। सो ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो मिल जाएंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन 3 लाख शेयर से गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। अब नाउ रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,14,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आ जाएंगे, 2,28,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो गाइज़ यहाँ पर याद रहे कि एसएमई आईपीओ स्टॉक मतलब कंपनी है, तो यहाँ पर सिर्फ लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। दूसरी बात कि लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ है, लेट्स से एग्जांपल कि यहाँ पे 1200 का है, तो ये लॉट साइज़ चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लॉट साइज़ चेंज के हिसाब से लॉट की कीमत भी फिर बदलती है। और ऑफ कोर्स एक लॉट अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है। सो वो एक बड़ी अमाउंट है गाइस, उस बात का ध्यान रहे। और क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि एसएमई स्टॉक कंपनी जो है वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है उसमें, मतलब पैसे अगर बढ़ गए तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल भी सकता है, मतलब डबल ट्रिपल बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर पैसे वाइप्ड आउट हो गए तो वो उसकी स्पीड भी उसी तरह से होती है गाइस। Reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। सो प्रमोटर्स की बात करें तो चंद्रशेखरन त्रिरुपथी वेंकटाचलम इज़ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 67.62% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो अभी 67.62% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है। आफ्टर आईपीओ चेंज हो जाएगा। अब कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया लें तो 2002 से इनकॉर्पोरेटेड है। एमरुल टायर मैन्युफैक्चर स्पेशलाइजेस in manufacturing, supplying and servicing a wide range of tires. The company offers its product under the brand name of Grexter. So ये जो ग्रेक्स्टर कंपनी आपको मतलब देखी होगी, तो उसके टायर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जो एमरल टायर मैन्युफैक्चर्स के नाम से जाना जाता है। एमरल टायर मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स आर सॉलिड रेजिलियंट टायर्स, प्रेस बैंड्स, इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक टायर्स एंड बटलाई tubes and flaps and wheel rims.
The company's products are being exported to global markets including the USA, UAE, Russia and major European countries like Belgium, Germany, Netherlands, Hungary, Portugal, Italy, Denmark, Poland. Besides the UK, the company also has warehouses located in Belgium, UAE and the USA, providing on-time delivery of products and value-added services to customers across Europe, the Middle East and now in North America. और 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी के पास 224 लोगों की परमानेंट एम्प्लॉय की टीम है, जिसमें से साथ में 191 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो कि ये सारे मिला के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं. सो मोटा मोटी साथ में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है. और अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें कि बेसिकली कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 31 जुलाई 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं. गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा. और ये जो रिसेंट वाला है जुलाई 2024, वो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है. सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो मतलब 2-3 साल में कंपनी ने जो प्रोग्रेस किया हुआ है, तो एक बारी कंपेयर करते हैं कि लेट्स सी कंपनी क्या बिजनेस जनरेट कर पा रही है. तो यहाँ पर 31 मार्च 2022 के हिसाब से कंपनी की टोटल असेट 135 करोड़ 56 लाख रुपए के आसपास है, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 173 करोड़ 93 लाख रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 134 करोड़ 69 लाख से बढ़कर 171 करोड़ 96 लाख रुपए के आसपास. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 84 से बढ़कर 12 करोड़ 14 लाख के आसपास. नेटवर्थ 28 करोड़ 97 लाख रुपए से बढ़कर 53 करोड़ 97 लाख रुपए के आसपास. रिजर्व्स एंड सरप्लस 22 करोड़ 41 लाख से कम होकर 39 करोड़ 48 लाख रुपए के आसपास. टोटल बोरोइंग्स 75 करोड़ 4 लाख से बढ़कर 87 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास है. और आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स. सो गाइज यहाँ पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स का थोड़ा डिटेल में देखें तो देखो गाइज, असेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है. रिजर्व जो है वो भी ग्रोइंग मोड में है गाइज. एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो भी ग्रोइंग मोड में है. सो यहाँ पर एक बात याद रहे कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो एक तरह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके कंपेयर में एक ठीक ठाक तरीके से बढ़ रही है. सो इट इज़ अ गुड पार्ट. अब कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 185 करोड़ का ही है सिर्फ. सो इस बात का ध्यान रहेगा इस. अब कंपनी की अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो ROC 15.84%, डेट टू इक्विटी 1.61, RONW 22.63%, PBV 2.55, पैट मार्जिन 7.16, EPS प्री IPO 8.44, पोस्ट IPO 6.28, PX प्री IPO 11.25, पोस्ट IPO 15.12 है. और ये जो नोट देख रहे हो वो बेसिकली EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है. सो अब कंपनी का अगर मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखे, मतलब IPO लाने की वजह, so to meet the capital expenditure, to meet general corporate purposes, to meet offer expenses guys. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज. एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च. फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. एंड याद रहे SME कंपनी है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर रहेगा. हालांकि कंपनी की अगर बिजनेस प्रोफाइल, क्लाइंटल बेस, फाइनेंशियल सारी चीज़ें देखें तो एक डिसेंट लेवल की है. बट येस अगेन मार्केट कैप ऐसे ही होता है, छोटा ही होता है. सो दैट्स इट गाइस. अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, अवेयर हो पाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.